श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं नमामि संसारसमुद्रसेतुं। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय। 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री मल्लिकार्जुन महाराज द्वितीय ज्योतिर्लिंग के क्रम में आते हैं। कहा जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है, जिसका वर्णन महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में भी मिलती है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार से बताई गई है। एक बार की बात है, भगवान शंकर के दोनों पुत्र श्री कार्तिकेय जी और श्री गणेश जी आपस में झगड़ पड़े कि पहले मेरा विवाह हो, पहले मेरा विवाह हो। दोनों बच्चों को आपस में झगड़ते हुए देखकर भगवान शंकर और माता भवानी ने यह निर्णय दिया कि दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। कार्तिकेय जी शरीर से मजबूत थे, उनका वाहन मयूर भी शक्तिशाली था, जो कि कुछ भी कर सकते थे। लेकिन गणेश जी शरीर से कमज़ोर थे और उनका वाहन मूषक भी इतना तेज नहीं था। इसलिए गणेश जी थोड़ा सा चिंतित हुए। इधर कार्तिकेय जी आदेश मिलते ही पृथ्वी की परिक्रमा के लिए दौड़ पड़े। गणेश जी ने भी एक उत्तम युक्ति सोची, क्योंकि गणेश जी शरीर से जितना छोटे थे, बुद्धि में उतना ही प्रबल। गणेश जी ने तुरंत युक्ति को सोच करके अपने माता पिता की विधिवत आराधना की, उनकी सेवा की, उनकी प्रशंसा की, पूजा करके माता पिता को प्रसन्न करके उनकी 7 परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद अपने माता पिता के श्री चरणों में आकर के प्रणाम करके कहा कि मैंने सारे पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। पिताजी ने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है, जो भी व्यक्ति अपने माता पिता को प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा कर लेता है तो सारे पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिल जाता है। पित्रोस्य पूजनम कृत्वा प्रकांति च करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। भगवान गणेश के इस प्रमाण से भगवान शंकर और माता भवानी अति प्रसन्न हुए और गणेश जी का विवाह सिद्धि और बुद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ कर दिया, जिनसे 2 पुत्र हुए, क्षेम और लाभ। अब भगवान गणेश प्रसन्नतापूर्वक अपने परिवार के साथ रहने लगे। कुछ दिन के बाद श्री कार्तिकेय जी अपनी दौड़ को पूरा करके, अपनी परिक्रमा को पूरा करके प्रसन्नतापूर्वक भगवान श्री शंकर जी के सामने प्रकट हुए कि मैं तो अतिशीघ्र पृथ्वी की परिक्रमा करके आ गया हूँ। जब वे अंदर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गणेश जी का तो विवाह भी हो चुका है और उनके 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके हैं। अब कार्तिकेय जी नाराज हो जाते हैं और घर से रुष्ट होकर के पर्वत पर चले जाते हैं। माता भवानी और भगवान शंकर उन्हें बहुत समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानते, पर्वत पर चले जाते हैं। माता भवानी उन्हें मनाने के लिए पीछे पीछे पर्वत पर जाती हैं। माता भवानी के जाने पर भगवान शंकर भी वहाँ पर शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं, जहाँ पर कार्तिकेय और उनकी माता थी। उस शिवलिंग को देखकर सब लोग भगवान शंकर की विधिवत पूजा आराधना करते हैं, जिसे सबसे पहले
मल्लिका नामक पुष्प से भगवान शंकर की पूजा की गई, इसीलिए इसे मल्लिकार्जुन भगवान के नाम से जाना गया। शास्त्रों में एक कथा और मिलती है कि इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के निवारण हेतु उनकी एक कन्या राजमहल को छोड़कर इसी पर्वत पर आकर गोपगणों के साथ निवास करने लगी थी। उस कन्या के पास एक श्याम वर्ण की गौ थी जो बहुत ही सुलक्षणा थी, बहुत सुंदर थी। उसके दूध को पीती थी, भगवान को चढ़ाती थी। लेकिन दुर्भाग्य से कोई चोर रात में उस गाय के दूध को दूह लेता था। कन्या को बड़ा दुख हुआ। उसने चोर को पकड़ने के लिए रात्रि में पहरा देना शुरू किया। रात के समय में एक चोर आता है और गाय के थन से दूध निकालना शुरू करता है। कन्या जब पीछे दौड़ती है, पकड़ने की कोशिश करती है, तो वह व्यक्ति वहीं गायब हो जाता है और उसके स्थान पर एक शिवलिंग दिखाई देता है, प्रकट होता है, जिसे वह कन्या विधिवत पूजती है, उसकी सेवा करती है और राजमहल में वापस आकर के अपने पिताजी से वहाँ पर एक सुंदर मंदिर बनवाने की कोशिश करती है, जिसके कारण उनके पिताजी वहाँ पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जिसे आज मल्लिकार्जुन मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग और तीर्थ क्षेत्र की पुराणों में अत्यधिक महिमा बताई गई है। यहाँ आकर शिवलिंग का दर्शन, पूजन, अर्चन करने वाले भक्तों की सभी मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों में प्रीति अटल हो जाती है। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव की भक्ति मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाला है। इसलिए भक्तगण उनकी पूजा आराधना में सदैव लगे रहते हैं। बोलिए श्री मल्लिकार्जुन भगवान की जय।